अमेरिका की धमकियों का भारत ने फाड़ा पर्चा, वॉशिंगटन के सीने पर ठोक डाली कील। रूस ने खोला भारत का वो टॉप सीक्रेट, सुनकर अमेरिकी सीनेटरों की उड़ गई नींद। रूस ने कर डाला ऐलान, भारत भेजेंगे 5वीं पीढ़ी का 90 अमोघ स्टील्थ हवाई शिकारी। HAL की फैक्ट्रियों में बनेगा दुनिया का सबसे घातक हथियार। भारत की आक्रामक रणनीति से दुनिया हैरान। व्हाइट हाउस से लेकर अमेरिकी सीनेट तक पिछले कुछ महीनों से भारत को झुकाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। कभी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने धमकी दी, तो कभी डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने भारत को बर्बाद करने की बात कही। धमकियों का यह सिलसिला सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं था। अमेरिकी हुकूमत ने भारत पर दबाव बनाया कि अगर रूस से सस्ता तेल खरीदा तो अंजाम बुरा होगा। अगर रूस से एक भी फाइटर जेट या मिसाइल खरीदी तो अमेरिका भारत पर कड़े प्रतिबंध ठोक देगा। उनकी सोच थी कि भारत, जो खुद को अमेरिका का रणनीतिक साझेदार कहता है, वो इस धौंस के आगे घुटने टेक देगा। वो भूल गए थे कि ये 1990 का नहीं बल्कि 2025 का नया भारत है। भारत न सिर्फ इन धमकियों के आगे झुका, बल्कि उसने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। भारत एक ऐसे महा हथियार को अपनी वायुसेना में शामिल करने जा रहा है जिसकी भनक लगते ही अमेरिकी थिंक टैंक हिल गए हैं। रूस ने एक ऐसा खुलासा किया है जो भारत के दुश्मनों को बुरे सपने देने वाला है। ये एक ऐसी डील है जो न सिर्फ भारत को आसमान का सुपर बॉस बना देगी, बल्कि मेक इन इंडिया को उस ऊंचाई पर ले जाएगी जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। आखिर ये कौन सा हथियार है? क्यों अमेरिका इसके नाम से ही भड़का हुआ है? क्या है भारत का वो ट्रांजिशनल प्लान जिसने चीन और पाकिस्तान को सोचने पर मजबूर कर दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत ने अमेरिका को ठेंगा दिखाकर रूस के साथ मिलकर कोई बहुत बड़ी बाजी खेल दी है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए इस पूरे भू राजनीतिक चक्रव्यूह को परत दर परत खोलते हैं। ये पूरा तूफान खड़ा हुआ है रूस के एक ऐलान से, और वो ऐलान है दुनिया के सबसे खतरनाक, सबसे एडवांस्ड 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई 57 को लेकर। जी हाँ, वही सुखोई 57 जिसे रूस अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र मानता है और जिसे पाने के लिए चीन और तुर्की जैसे देश लाइन में खड़े हैं। वही विमान अब भारत की धरती पर बनने जा रहा है। ये खबर ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिका भारत पर कांट सा नाम के प्रतिबंध की तलवार लटकाए बैठा था। अमेरिका को लगता था कि भारत S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के बाद दोबारा रूस की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करेगा। अमेरिकी सीनेटरों ने खुलेआम कहा कि भारत को रूस के कबाड़ से दूर रहना चाहिए और अमेरिकी F-35 जैसे विमानों पर ध्यान देना चाहिए। उनका मकसद साफ था, भारत को एक क्लाइंट स्टेट यानी एक ऐसा देश बनाना जो अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह वॉशिंगटन पर निर्भर हो। वो चाहते थे कि भारत सिर्फ एक खरीदार बना रहे, रूल मेकर न बने। लेकिन भारत के इरादे कुछ और ही थे। जब अमेरिका भारत को धमकियां देने में व्यस्त था, तब भारत और रूस की टॉप डिफेंस टीमें बंद कमरों में एक ऐसी डील पर काम कर रही थीं जो आसमान की जंग का पूरा नक्शा बदलने वाली थी। भारत ने अमेरिका को साफ संदेश दे दिया, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, हमारी विदेश नीति हम तय करेंगे, वॉशिंगटन में बैठा कोई सीनेटर नहीं। भारत का यह कदम सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है, यह भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का वो शंखनाद है जिसकी गूंज पूरी दुनिया को सुनाई दे रही है। भारत ने साफ कर दिया कि उसे अपने दोस्तों और दुश्मनों की पहचान है और वो अपने राष्ट्रीय हितों के लिए किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। अब आते हैं उस टॉप सीक्रेट खुलासे पर जिसने अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों को भी हैरान कर दिया है। सवाल ये था कि अगर भारत सुखोई 57 को खरीदता भी है तो क्या वो मेक इन इंडिया के तहत भारत में बन पाएगा? क्योंकि 5वीं पीढ़ी के विमान को बनाना किसी आम फाइटर जेट को असेंबल करने जैसा नहीं है। इसके लिए हाई एंड टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड मशीनरी और बेहद कुशल इंजीनियरिंग की जरूरत होती है। अमेरिका और पश्चिमी देश यही सोचकर बैठे थे कि भारत के पास इतनी क्षमता ही नहीं है। लेकिन रूस की रक्षा मीडिया ने जो खुलासा किया है उसने इन सारे एक्सपर्ट्स के मुंह पर ताला लगा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के सुखोई डिजाइन ब्यूरो की एक टॉप सीक्रेट टीम ने हाल ही में भारत का दौरा किया। ये कोई आम दौरा नहीं था। इस टीम ने भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की उत्पादन इकाइयों का हफ्तों तक गहन अध्ययन किया। उन्होंने HAL की असेंबली लाइन, इंजीनियरिंग लैब्स, मशीनरी सेंटर और कंपोजिट यूनिट्स की एक एक डिटेल को खंगाला और नतीजा किसी धमाके से कम नहीं था। रूसी एक्सपर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट में साफ लिखा है
कि HAL की फैक्ट्रियों के पास सुखोई 57 जैसे 5वीं पीढ़ी के विमान के निर्माण के लिए 50% से ज्यादा बुनियादी ढांचा पहले से ही मौजूद है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है कि भारत को जीरो से शुरुआत नहीं करनी है। HAL जो पहले से ही सुखोई 30 MKI जैसे विमान भारत में बना रहा है, उसकी मौजूदा सुविधाएं ही सुखोई 57 के अनुकूल हैं। बस कुछ जरूरी अपग्रेड्स, नई मशीनरी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद HAL की वही फैक्ट्रियां जहां आज Su-30 MKI बन रहा है, वहीं कल दुनिया का सबसे घातक Su-57 बनने लगेगा। ये सिर्फ एक विमान का सौदा नहीं है, ये मेक इन इंडिया का वो अध्याय है जो भारत को एक डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की रेस में सबसे आगे खड़ा कर देगा। ये भारत की आत्मनिर्भरता की वो हुंकार है जो दुश्मनों को बता रही है कि भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं, निर्माता बन चुका है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा और जायज सवाल उठता है। जब भारत अपना खुद का 5वीं पीढ़ी का विमान M का एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहा है, तो फिर हमें रूस के सुखोई 57 की क्या जरूरत पड़ गई? क्या ये अपने ही आत्मनिर्भर प्लान पर सवाल उठाना नहीं है? और इसका जवाब छिपा है भारत के नए रक्षा सिद्धांत, डिफेंस डॉक्ट्रिन में, जिसे कहते हैं ट्रांजिशनल फोर्स मल्टीप्लायर। अब ये क्या बला है? चलिए आपको सरल भाषा में समझाते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि M का भारत का भविष्य है। वो दुनिया का सबसे बेहतरीन विमान होगा, जिसमें शायद 6ठी पीढ़ी की टेक्नोलॉजी भी शामिल होगी। लेकिन सच्चाई यह भी है कि M का को पूरी तरह से डिजाइन, टेस्ट, सर्टिफाई और बड़ी संख्या में ऑपरेशनल होने में, यानी उसकी 7 से 8 स्क्वाड्रन बनने में 2035 से 2040 तक का वक्त लग सकता है। अब सवाल यह है कि क्या हम तब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? क्या हम अपने पड़ोसियों, चीन जिसके पास J-20 है और पाकिस्तान जो F-16 और J-10C से लैस है, को खुला मैदान दे दें? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ट्रांजिशनल फोर्स मल्टीप्लायर का सिद्धांत यही कहता है कि भविष्य के हथियार MK के तैयार होने तक हमें वर्तमान की चुनौतियों से निपटने के लिए एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म की जरूरत है। सुखोई 57 वही ट्रांजिशनल यानी बीच का पुल है। यह एक ऐसा फोर्स है, मल्टीप्लायर है, जो राफेल और सुखोई 30 जैसे 4.5 पीढ़ी के विमानों और भविष्य के MK के बीच के गैप को भर देगा। यह भारतीय वायुसेना को वो ताकत देगा जो आज अभी इसी वक्त जरूरी है। और बात सिर्फ 1 या 2 स्क्वाड्रन की नहीं हो रही है। पहले जो खबरें थीं वो 3 स्क्वाड्रन यानी लगभग 54 फाइटर जेट की थीं। लेकिन अब जो नई रिपोर्ट आ रही है उनके मुताबिक भारत 90 सुखोई 57 फाइटर जेट खरीदने की योजना बना सकता है। इसका मतलब है भारतीय वायुसेना को कम से कम 5 नई स्क्वाड्रन मिलेंगी और सबसे बड़ी बात, इनमें से ज्यादातर का उत्पादन सीधे भारत की जमीन पर HAL की फैक्ट्रियों में होगा। ये वो आक्रामक रणनीति है जो दुश्मनों को बताती है कि भारत अपने वर्तमान और भविष्य दोनों को सुरक्षित रखना जानता है। रूस के लिए यह डील सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। यूक्रेन के हालात के बाद रूस दुनिया को दिखाना चाहता है कि उसका रक्षा उद्योग मरा नहीं है, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत है। भारत के साथ Su-57 की मेक इन इंडिया डील रूस की टेक्नोलॉजी पर क्वालिटी स्टैंप लगाने जैसा है। यह रूस को उस अमेरिकी घेराबंदी से बाहर निकालेगा जो वॉशिंगटन ने उसके चारों ओर बिछाई है। रूस भारत को सिर्फ एक ग्राहक नहीं बल्कि एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है और इसीलिए वो अमेरिका या फ्रांस की तुलना में कहीं ज्यादा सस्ती और बेहतर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने को तैयार है। अब आइए अमेरिका पर। तो फिर अमेरिका इतना भड़का हुआ क्यों है? क्योंकि अमेरिका का खेल ही बिगड़ गया। वॉशिंगटन के लिए भारत चीन को रोकने के लिए इंडो पैसिफिक रणनीति का सबसे बड़ा मोहरा है। अमेरिका चाहता था कि भारत पूरी तरह पश्चिमी हथियारों पर निर्भर हो जाए ताकि जरूरत पड़ने पर वो भारत की लगाम खींच सके। लेकिन भारत ने Su-57 की तरफ कदम बढ़ाकर साफ कर दिया कि वो किसी का मोहरा नहीं, खुद एक खिलाड़ी है। भारत की यह नॉन अलाइंड लेकिन सेल्फ रिलायंट पॉलिसी अमेरिका के इंडो पैसिफिक एजेंडे को कमजोर करती है और यही बौखलाहट अमेरिकी सीनेटरों के बयानों में दिखती है। साफ है, अमेरिका चाहे जितनी भी धमकियां दे, भारत अब किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। भारत ने दिखा दिया कि वो अपने हितों की रक्षा कूटनीति से भी करेगा और जरूरत पड़ी तो ताकत से भी करेगा। और यही है नए भारत की असली पहचान, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और आक्रामक संतुलन। आपको क्या लगता है, क्या सुखोई 57 की यह डील भारत को आसमान का सुपर बॉस बना देगी और इस एक चाल से चीन के J-20 और पाकिस्तान के F-16 का खेल कैसे खत्म होने वाला है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।